और चलिए इसी बीच अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि साई कैबिनेट की बैठक है। 22 फरवरी को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बजट सत्र पर चर्चा होगी। तो साई कैबिनेट की 22 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। दरअसल इस कैबिनेट की बैठक पर बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां आपको बता दें साई कैबिनेट की बैठक अब जल्द ही होने वाली है। 22 फरवरी को साई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जहां बजट सत्र पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो साई कैबिनेट की बड़ी बैठक 22 फरवरी को बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर चर्चा संभव होगी। तो आपको बताते चलें कि साई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 22 फरवरी को साई कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें कि साई कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है 22 फरवरी को। ये कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें बजट सत्र पर चर्चा की जाएगी। और इस बार बजट चूंकि जनता के हिसाब से बनाया जाएगा, और ऐसे में अब जनता की राय को भी इस बार बजट में शामिल किया जाएगा। तो इस कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ में जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, साई कैबिनेट की 22 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा होगी। जी नैन्सी, मैं आपको बता दूं कि साई कैबिनेट की बैठक 22 फरवरी को बुलाई गई है, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और एक ये मुख्य मुद्दा है जो बजट सत्र पर जो है वो चर्चा होने वाली है 22 फरवरी को साई कैबिनेट की। इसमें सभी मंत्रिमंडल जो है, जितने भी मंत्री हैं प्रदेश के, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और 24 फरवरी से जो है छत्तीसगढ़ में बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जिसके बाद यहाँ के जो वित्त मंत्री है ओपी चौधरी, वे बजट पेश कर देंगे कभी भी उस जिसे लेकर जो है 22 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में यह चर्चा की जा सकती है। और साथ ही कई मुद्दों को लेकर भी प्रदेश में जो हलचल है उसे लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि अभी तक शिक्षा मंत्री जो रहे, पूर्व मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल, अभी वर्तमान में सांसद हैं, उनका जो स्थान है वो अभी किसी को नहीं दिया गया है मंत्री के पद पर। तो ये मंत्रिमंडल को भी के विस्तार को लेकर भी मंत्री जो है कैबिनेट की बैठक में वो उसमें चर्चा की जा सकती है। और साथ ही बजट सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि प्रदेश में क्या कुछ होना है और प्रदेश में कितना बजट तय होना है। यह बजट सत्र शुरू होने के बाद ही हमें यह जानकारी मिल पाएगी, और जिसे लेकर 22 फरवरी को जो है साई कैबिनेट की एक बड़ी बैठक रखी गई है। और इस बैठक में कई अहम चर्चे होने हैं, जिसका मुख्य है बजट सत्र और मंत्रिमंडल का विस्तार। क्योंकि लगातार जो सरकार है वो मंत्रिमंडल को लेकर सवालों के घेरे में है कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कहां पर चूक हो रही है कि अभी तक जो है मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसे लेकर लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर भी जो है वो चर्चा की जा सकती है, और साथ ही बजट पर भी चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चा संभव है। अगर बजट की ही बात की जाए पुष्पांजलि, तो इस बार बजट कैसा होने वाला है, चूंकि जनता की राय को भी इस बार बजट में शामिल किया जाएगा। इस बार का बजट किस वर्ग के लिए खास महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ये भाजपा की सरकार है, शुरू से भाजपा की सरकार युवाओं और महिलाओं को लेकर साथ में चल रही है। युवाओं और महिलाओं के लिए हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, यहाँ तक कि नगरीय निकाय चुनाव में जो घोषणा पत्र था उसमें महिलाओं के लिए खास चीजें थी और युवाओं के लिए थी सभी चीजें। तो माना जा रहा है कि ये जो बजट सत्र है वो भी महिलाओं और युवाओं को देखकर, यानी कि उनके हित में उसके लिए बनाया जा सकता है बजट। कहीं ना कहीं टैक्स के लिए भी जो सरकार है, आम जनता जो है उसको राहत दे सकती है सरकार। कई मायनों में जो ये बजट है वो काफी खास रहने वाला है, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है वो लगातार आम जन की प्रतिक्रिया ले रही है बजट सत्र को लेकर कि जो प्रदेश का बजट है वो कैसा होना चाहिए। तो ये आम जन के लिए जो बजट है वो होगा, एक आम आदमी को ये बजट राहत देने वाला बजट हो सकता है, और साथ ही महिलाओं के लिए काफी कुछ कर सकता है, और साथ ही युवाओं के लिए जैसे कि सीजीपीएससी जो एग्जाम देते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी काफी राहत भरा हो सकता है। और साथ ही जो युवा पढ़ रहे हैं बाहर से आकर राजधानी रायपुर में, उनके लिए भी काफी राहत भरा ये बजट हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और साथ ही जो आम आदमी है उसे टैक्स से भी कई प्रतिशत राहत दी जा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। और साथ ही अभी नगरीय निकाय चुनाव गए हैं, तो उसे लेकर भी ध्यान में रखकर कई जो घोषणाएं हैं वो सरकार बजट सत्र में कर सकती है, और साथ ही जो अहम फैसले हैं वो बजट सत्र में लिया जा सकता है। जी
बिल्कुल, यानी कि इस बार का बजट कहीं ना कहीं महिलाओं और युवाओं के लिए खास होगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश किया जाएगा तो वो बजट आखिरकार कैसा रहेगा और किस वर्ग के लिए खास रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।